हाय गाइस, नमस्कार, जय हिंद और स्टडी विद वह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अपने इस सेशन में अभी हम जो पूरी बात करने चल रहे हैं वो पूरी बात करने चल रहे हैं एग्ज़ाम्स आपका जो एसएससी का है, एसएससी जीडी को लेके, ठीक है। और एसएससी जीडी में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कितने फॉर्म पड़े हैं। फॉर्म अभी पढ़ रहे हैं तो पढ़ जाएंगे तब आपको बता दिया जाएगा कितने फॉर्म पूरे फिल हुए हैं, वो पता लग जाएगा आरटीआई से। वैसे भी पता लग जाएगा न्यूज़पेपर के थ्रू कि कितने फॉर्म पड़े हैं। बट फॉर्म मान के चलिएगा कि 20-25 लाख तो बेसिक होता है, उससे ऊपर ही जाएगा। अब देखते हैं कितना होता है। कि एक गाना इस टाइम पे है ना, 35 लाख कुछ करके चल रहा है एक सॉन्ग, वैसे समझ के चलिएगा 35 लाख एक्सपेक्टेशन रखिए, बाकी देखते हैं क्या होता है। फॉर्म क्या रहेगा जीडी का, ठीक है। जीडी के इससे पहले जो है आप लोग अभी जस्ट देखे हैं तो उससे कटा फटा आपका थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं। बस इससे दुगुना भर्ती थी तो उतना सटीक अनुमान नहीं लगता, इसलिए हम ज़्यादा इसको अभी हाईलाइट भी नहीं कर रहे हैं कट ऑफ वगैरह को। पेपर के बाद चीज़ों को ज़्यादा डिस्कस किया जाए तो अच्छा है। मूल बात जो है अब उसी पे करने चल रहे हैं कि एक्चुअल में वैकेंसी के बारे में, कि आपके लिए जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। जैसे सबसे पहली चीज़ इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि 31 तारीख लास्ट डेट है, अगर फॉर्म नहीं फिल किया तो कर लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, पहली चीज़ तो, ठीक है। दूसरी चीज़, एग्ज़ाम 20 मार्च या 20 फरवरी से शुरू है और मार्च में 12 तारीख तक है। तो यानी कि आज से लगभग 50 दिन बचते हैं जब एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस 50 दिन में आप लोग कैसे क्या करेंगे इस पे बात करेंगे। बेसिक मैं वही बताऊंगा जो मैंने खुद कभी अनुभव किया होगा, उसके अलावा मैं कहीं कुछ कॉपी करने नहीं जाता हूँ। मैं आपको खुद बता रहा हूँ, मैंने 3 बार इसको दिया है एग्ज़ाम को, 2018 में और 2021 में और 2022 में, ठीक है। तो इन्हीं एक्सपीरियंस के थ्रू मैं जितना हो सकेगा उसको बता दूंगा। इस वाले एग्ज़ाम में नहीं है, ठीक है, इस वाले में क्योंकि थोड़ा एज क्राइटेरिया आप देखे ना, फिर कोई मतलब भी नहीं है अभी बैठने का, तो इस वाले में नहीं हूँ। तो बाकी बात करते हैं, ठीक है, कि एग्ज़ाम्स को आप कैसे बीट कर सकते हैं ऐसे एग्ज़ाम को। देखिए, एसएससी के पैटर्न पे बात करेंगे मूलतः, अगर आप पेपर को सही में निकालना चाहते हैं उसी पे बात करेंगे पूरा। तो एसएससी इस टाइम पे सेशन वाइज हम बात करते हैं। सबसे पहले हिंदी का कर देते हैं, ठीक। तो हिंदी 80 रखती है एसएससी की। अगर 20 क्वेश्चन जीडी में आ रहा है तो अगर आप अच्छा करते हैं, थोड़ा भी अच्छा पढ़ के जाते हैं तो 18 कर लेंगे, 19 कर लेंगे, इवन 20 कर सकते हैं, लेकिन एक आध तो भाई ह्यूमन एरर हो जाता है, तो 18-19 कर लेंगे। अब इसके लिए आप क्या करिए, इसके लिए कुछ मत करिए, इसके सिलेबस को देख लीजिए और उसके बाद आदित्य को ले लीजिए, आदित्य से प्रैक्टिस कर डालिए। या कोई एसएससी की सेम जीडी के लिए कोई बुक पिछला पूरा जो सेट है उसको ले लीजिए, दोनों को मिला के पढ़ लीजिए आदित्य से, और जो पिछला पेपर है 50-60 पेपर उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। आपकी हिंदी बहुत अच्छी हो जाएगी इतने में। हिंदी इतनी ज़रूर अच्छी हो जाएगी कि आप एटलीस्ट 18-19 करने लग जाओ, ऐसी हिंदी आपकी हो जाएगी 20 में से, ठीक है। 80 क्वेश्चन का पेपर है 1 घंटे का इस टाइम पे। तो हिंदी की बात कर लिया जो सबसे इजी होने जा रही है आपके लिए पहले पे, ठीक। तो हिंदी थोड़ा प्रैक्टिस करके रखिए, थोड़ा पढ़ के रखिए, आपको बहुत फ़ायदा देगी, ठीक है। हिंदी में बात हो गई, ठीक। अब चलते हैं मेन बात, आगे करते हैं आपका जो और इजी चीज़ है, रीजनिंग, जो सबको लगता है कि बहुत इजी है। तो रीजनिंग में अब से जो 50 दिन बचा है इसमें आप ज़्यादा कुछ नहीं करिए, कि स्टार्ट करिए थोड़ा प्रैक्टिस करना, ठीक है। एसएससी है 1 घंटे में पेपर करवाएगी, प्रैक्टिस डेली करिए, प्रैक्टिस करिए, कम से कम डेली 100 क्वेश्चन ज़रूर लगाइए। 100 क्वेश्चन आप अगर हल करते हैं डेली में, अच्छे से हल करते हैं, अच्छे से सोल्यूशन निकालते हैं उसका प्रैक्टिस सेट से, तो आप अच्छा कर पाएंगे, बहुत अच्छा कर पाएंगे। और इसमें भी अगर मिनिमम आप करेंगे तो 15-16 कर ले जाएंगे, अगर कितना भी खराब करेंगे तो। अगर अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, डेली 100 क्वेश्चन लगाते हैं ना, आज से 50 दिन तक, तो बहुत अच्छा हो जाएगा ये सब चीज़ लेके, ठीक है। तो रीजनिंग को आप लोग प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए और अभी से प्रैक्टिस करिए। और कुछ चैप्टर जो आपको वीक लग रहे हों, कि लग रहा है कि नहीं ये मेरा वीक है, उसको अच्छे से 2-3 बार पढ़ लीजिए। जैसे कि आपको क्या लग रहा होगा, कुछ लोग को कैलेंडर वगैरह, क्लॉक वगैरह, डाइस वगैरह, ठीक है, ब्लड रिलेशन वगैरह, रैंकिंग वगैरह, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह, और एक और होता है क्या, पजल वगैरह, ठीक है। ये सब थोड़ा टफ लग रहा होगा, कथन निष्कर्ष इसमें उतना आता नहीं है। तो इसको लेके आप लोग जो है एक एक दिन में एक एक क्लास, दो दो क्लास निकाल के डेली डेली देख लीजिए। गिनती के 7-8 चैप्टर हैं, इतना पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बाकी सब नॉन वर्बल में आता है, ठीक है। फिगर कट करिए, काउंट करिए, इधर उधर को चित्र को घुमाइए, वो सब आराम से ढूंढ लेंगे आप, ठीक है। तो इसके थ्रू अगर आप चाहते हैं तो इसकी इतने चैप्टर्स की जो आपको नहीं समझ में आने की प्रैक्टिस कर लीजिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं है कि अंधा प्रैक्टिस करिए, कि कुछ भी उठाए पढ़ डालिए। एसएससी
के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइए और खास करके जीडी के थ्रू, जो जीडी का 2 पेपर हुआ अभी 2021 वाला 2022 वाला, इसको जितना ज़्यादा टैकल कर सकते हैं आप करिए। यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन के पैटर्न सेम आने की संभावनाएं हैं। तो अगर सेम पैटर्न पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगा के जाएंगे तो पैटर्न रिपीट करेगा। आप टेंशन मुक्त रहिए, टेंशन मुक्त रहिए। 1 साल का पेपर है, ज़्यादा कुछ होगा नहीं, पैटर्न लगभग सेम चलेगा। अभी जो 6 महीने पेपर चले हैं तो उतना टेंशन यहाँ नहीं होगा आपको, ठीक है। अब दूसरी चीज़ बात करते हैं। अब 2 इम्पॉर्टेंट सेशन की बात करेंगे, ये तो सब लगभग लोग करते हैं। अब बात करते हैं आप लोग मैथ की। तो मैथ में आप क्या कर सकते हैं, बहुत लोगों का मैथ वीक चला जाता है, कहते हैं बहुत वीक है। तो मैथ यहाँ वीक होने का उतना चांस नहीं है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा जो मैथ आती है वो अंक गणित आती है, ठीक है, जिसे आप अर्थमेटिक कहते हैं। और अर्थमेटिक गणित उतनी ज़्यादा टफ नहीं होती जितनी एडवांस मानी जाती है, क्योंकि एडवांस में बहुत सारे तरीके, क्वेश्चन बहुत तरीके से बना सकते हैं। अंक गणित है और बेसिक है, खाली एक चैप्टर शायद इसमें आपको एडवांस पढ़ना होता है, क्षेत्र में त्रुटि वाला, बाकी कोई चैप्टर एडवांस पढ़ना नहीं है। तो एडवांस नहीं पढ़ना, सिर्फ अंक गणित पढ़ना है। तो अंक गणित को कैसे पढ़ते हैं आप जो करिए, चैप्टर वाइज निकालिए कुछ चैप्टर। जैसे एक नंबर सिस्टम है, ठीक है, एक परसेंटेज है, एक वर्क एंड टाइम है, ठीक है, एक है सिंपल इंटरेस्ट और एक है कंपाउंड इंटरेस्ट। इतने पे अगर आप कमांड रखते हैं तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से कर पाओगे, यहीं से मिल जाता है इतने में से, ठीक है। नंबर सिस्टम से, परसेंटेज से, जो है वर्क एंड टाइम से, एसआई से, सीआई से। कुछ चैप्टर और एक दो बता दूं, जैसे कि एक दो चैप्टर और होता है, जो होता है जैसे डिस्काउंट वगैरह का, वो सब परसेंटेज में आता है, ठीक है। परसेंटेज के थ्रू ही वो सब आप कर सकते हैं आराम से। तो यानी अर्थमेटिक को उतना ज़्यादा टफ नहीं है, कुछ चुनिंदा सब जो है चैप्टर है उनको आप अच्छे से पढ़ डालिए तो आपका जो है मैथ भी अच्छा होने लगेगा। बहुत ज़्यादा चैप्टर नहीं है, मात्र 8 चैप्टर, 7-8 चैप्टर ऐसे हैं जो आपको पढ़ना है और आपका पेपर अच्छा होने लायक हो जाएगा। तो ख़राब तो नहीं होगा किसी कीमत पे। 20 में से अगर 15 के आसपास आप आराम से बनाने लग जाओगे, अगर इतना सारा करने लगोगे तो। कुछ नहीं आता तब की सिचुएशन में बता रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक के कुछ चुनिंदा चैप्टर को आप लगातार पढ़िए, जिसमें वर्क एंड टाइम हो गया, परसेंटेज हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ये सारे चैप्टर जितने भी हैं शुरुआत के, इनको अच्छे से जितना ज़्यादा डीपली आप पढ़ सकते हैं, अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस करके जाइए। अगर हो सकता है एडवांस में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो एक चैप्टर छोड़ देंगे, अगर क्षेत्रवृत्ति कोई आपका जो है दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हाँ, अंकगणित को थोड़ा जितना अच्छा कर सकते हैं करके जाइए, यहाँ प्रैक्टिस भी करके जाइए, यहीं से क्वेश्चन बनना है, ठीक है। तो ये हो गया एक चीज़ आपका। अब मूल जो सबसे अच्छी स्ट्रेटजी आपको मैं बताने चल रहा हूँ वो बताऊँगा आपको जीएस के लेके। जो लोग जीएस में अभी दिल्ली पुलिस वगैरह का पेपर दे के आए हैं, ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, अभी 3 तक पेपर चला है, तो उन्होंने जीएस में एक चीज़ महसूस किया होगा कि जीएस का जो पेपर बना रहे हैं, सबसे पहले अगर 20 क्वेश्चन जीएस में आएगा तो लगभग से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन स्टैटिक का आ रहा है, ठीक है। 7-8 क्वेश्चन स्टैटिक का आ रहा है, बहुत कम अगर आ जा रहा है तो 20 में से। उसके बाद मिनिमम 3 क्वेश्चन जो है इतना करंट आता है, 200-300 क्वेश्चन ज़्यादा सस्ती करंट पूछ नहीं रही है इस टाइम पे। उसके बाद में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको पॉलिटी मिल रहा है, 2 से 3 क्वेश्चन आपको क्या मिल रहा है, क्या कहते हैं, जियोग्राफी वगैरह मिल जा रहा है, और 1-2 क्वेश्चन जो है साइंस मिल जा रहा है। यही सिचुएशन है। तो आप लोग जो समझ के चलिएगा, सबसे अच्छी अपनी करने का प्रयास करिए स्टैटिक को। उसके बाद जो है आप करिए हिस्ट्री वगैरह, उसके बाद पढ़िए हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, ये उसके बाद में पढ़िए। पहले आप स्टैटिक अपनी बहुत अच्छी रखिए, स्टैटिक पे पकड़ रखिए, लूसेंट पे पकड़ रखिए, आपका पेपर अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इतने से ही इतना ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है स्टैटिक में। देख के अभी दिल्ली पुलिस के पेपर में मैंने देखा है स्टैटिक 7, 8, 9 तक, 10 तक किसी किसी शिफ्ट में आई है। करंट 2 से 3 मैक्सिमम आ रहे हैं, ठीक है। जो एकदम करंट सिचुएशन जो मैं बता रहा हूँ, सबसे अंतिम पेपर जो अभी ख़त्म हुआ उसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जीएस में आप अगर जाते हैं तो जीएस सेशन में पॉलिटी का थोड़ा जो है महत्व है। पॉलिटी समझ में आ रही थी, बहुत ईजी नहीं थी लेकिन बहुत टफ भी नहीं थी। तो पॉलिटी आ रही है, यानी जो है आपका राज्य व्यवस्था, पॉलिटी पढ़ लीजिए, ठीक है। हिस्ट्री बेसिक केवल लूसेंट लेवल की हिस्ट्री पढ़ लीजिए। जियोग्राफी भी केवल छोटा बड़ा जो होता है, बांध वगैरह, ये सब जो मिनिमम मिसलिनियस के थ्रू आता है, जियोग्राफी इतना लेवल तो पढ़ ही लीजिए, ठीक है। वैसे बेसिक लेवल पे आप साइंस पढ़ लीजिए। 2 क्वेश्चन ज़्यादा साइंस में नहीं आ रहा है, 2 से 3 क्वेश्चन, तो साइंस थोड़ा सा पढ़ लीजिए। जिसमें से सबसे ज़्यादा आप लोग पढ़िए जो है बायो को पढ़ लीजिए, उसके बाद फिजिक्स पढ़ लीजिए। केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आए थे, मैं जिस सेशन में था दिल्ली पुलिस के, उसमें केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चन आए थे। कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से रिलेट करा के क्वेश्चन आए थे मेरे वाले सेशन में। तो ऐसा नहीं आता है, लेकिन केमिस्ट्री के 2-3 चैप्टर से ही आप लोग जो है पूरा केमिस्ट्री कवर हो जाती है एसएससी में इस टाइम पे,
जो ये पैटर्न होगा जीडी लेवल पे, ठीक है। तो सबसे ऊपर आप लोग रखिए स्टैटिक, उसके बाद आप लोग रखिए जो है आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये आप लोग पढ़िए लूसेंट से ऊपर मत जाइए। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लगा दीजिए उठा के, 10-15 साल के जो पीछे के हैं सारे, अगर इतना कर ले जाते हैं तो आपका बहुत अच्छा होगा, तो आपका पेपर अच्छा होगा, इतना मान के चलिएगा। तो मैं यही इतना बता रहा था कि ये इतनी चीज़ें हैं। कुछ लोग का बुक्स बता देता हूँ कि कौन कौन सी बुक यूज कर लीजिए अभी अंतिम बार, इसके बाद शायद बुक बताने का कोई मतलब नहीं होगा, अभी 50 दिन है तभी हो जाएगा। सबसे पहले तो आप लोग हिंदी के लिए मैंने अभी बोला था कि आदित्य ले लीजिए, ठीक है। आदित्य के अलावा अगर कुछ और लेना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर का सेट लीजिए, उसमें जितना ज़्यादा लगा सकते हैं लगाइए। प्रीवियस ईयर सबके लिए मस्ट है, ठीक। हिंदी के लिए आदित्य ले लीजिए, ठीक है। जीएस के लिए आपके पास अगर लूसेंट है, बहुत है, लूसेंट ले लीजिए। उसके साथ एक स्टैटिक की कोई भी बुक ले लीजिए, स्टैटिक, ठीक है, लूसेंट के अलावा। थर्ड नंबर पे आप लोग अगर मैथ लगा रहे हैं तो मैथ में अब बुक लेने का कोई मतलब नहीं है, अब प्रैक्टिस सेट जितना पीछे से उठा सकते हैं, पिछले कम से कम 50 से 100 सेट जरूर लगाइए। डेली 2 सेट मारिए मैथ में आज से, ठीक है। सेम काम रीजनिंग में भी मैं आपको बोल रहा हूँ, बुक मत लीजिए, प्रैक्टिस सेट पीछे का लेके उसको अध्ययन करिए, अच्छे से करिए। और उसी प्रैक्टिस सेट में से आपको ये हिंदी का प्रैक्टिस, आपको जीएस की प्रैक्टिस इतना रखनी है, यहाँ से कवर हो जाएगा। जब इतना कर लीजिएगा तो जब आपको अगर मन करेगा करंट पढ़ने का, वैसे 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो करंट पढ़ना होगा तो सबसे पहले तो जितनी ज़्यादा मैराथन लगेंगे उनको देखिए। दूसरे पे एक स्पीडी आती है, बस स्पीडी मस्ट है, स्पीडी से ज़्यादा नहीं लेना है। तो ये अंतिम रणनीति थी जो मैंने आपको बताई कि बुक्स में आप क्या लीजिए, जितना जितना बता रहा था बता दिया, रिपीट करके दोबारा देख लीजिएगा कि कैसे क्या करना है। हिंदी में आदित्य ले लीजिए और प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर से कर लीजिए। सेम रीजनिंग में कोई भी बुक मत लीजिए, पिछले वाले पेपर से पूरा प्रैक्टिस सेट कर लीजिए, ठीक है। सेम मैथ में पिछले वाले से पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि 50 दिन में ज़्यादा मत पढ़िए। चैप्टर जो पढ़ना भी है यूट्यूब से निकाल निकाल के पढ़ डालिए, यूट्यूब से पढ़ना आपके लिए सफिशियंट हो जाएगा। जीएस में तो बता ही दिया कि लूसेंट से पढ़िए, कुछ चैप्टर्स मिल जाए, मैराथन मिल जाए, लगा लगा के देख लीजिए, काम हो जाएगा अगर इतने में होना रहेगा तो, ठीक है। तो बाकी देखते रहिए। पोस्ट जो है अभी आपको सबको पता है बढ़ने वाली बात, एक बात तो छूट ही गई थी कि पोस्ट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो पोस्ट के देखिए संभावनाएं तो हैं बढ़ जाएं, लेकिन एक और संभावना ये है कि वैकेंसी फिर आ रही है, मार्च अप्रैल में फिर वैकेंसी आनी है। तो वैकेंसी दोबारा आ रही है, इसलिए चांसेस नहीं है, ठीक है, बहुत कम चांसेस हैं बढ़ने के, ना के बराबर है। अपने लगन के साथ, मेहनत के साथ पढ़िए, इसी में जो होना होगा होगा, नहीं इसके बाद वाली भर्ती थोड़ा बड़ी होने के चांस है, उसमें हो जाएगा। तो पढ़ते रहेंगे तो 6 महीने के अंदर 2 पेपर देने को पाएंगे। तो मस्त से पढ़िए, मेहनत करिए और सिलेक्शन लीजिए, और इसी कामना के साथ हटते हैं। और हो सकेगा तो अच्छे से पढ़िए, पेपर इतना टफ नहीं होने जा रहा है। पेपर बाद में कट ऑफ कुछ भी चली जाती है, लेकिन पेपर टफ नहीं रहता उतना, बस कट ऑफ बढ़ जाती है भाई, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। 35 लाख, 40 लाख, 30 लाख फॉर्म पड़ जाता है, तो कंपटीशन थोड़ा है, तो वही बात है। बाकी डरने वाली कोई इसमें बात नहीं। पढ़ते रहिए, बाकी देखेंगे कोई और अगर न्यूज़ निकल के आती है, कुछ भी होता है तो आपको ज़रूर बताया जाएगा। अपना फॉर्म फिल कर लीजिए अगर नहीं किया है, अंतिम डेट का इंतजार मत करिए, साइट कभी भी डाउन हो जाती है तो दिक्कत होगा, ठीक है। तो बाकी देखते रहिए और फॉर्म फिल करिए, मेहनत से पढ़िए। धन्यवाद।